इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार को झूठी बताया। मौलाना तौकीर रज़ा ने बताया कि कानून के दायरे में रहकर मुसलमान को अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। पुलिस सरकार के अनुसार काम कर रही है। हम सरकार के खिलाफ 15 दिन के इंतजार के बाद दिल्ली को कूच करेंगे। आज बुलाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बार बार तकाज़े किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आप लोगों के ज़रिए भी बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं मिली। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमानों को अपनी मस्जिदों, अपने मोहल्लों, अपनी जान व माल की हिफाजत के लिए खुद आगे आना होगा, क्योंकि हुकूमत से किसी किस्म की मदद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। पुलिस का रवैया भी, पुलिस भी मजबूर है, क्योंकि जो आकाओं से आदेश मिलता है उसके मुताबिक उन्हें काम करना पड़ता है। तो अगरचे वो ये महसूस करते हैं कि ज़्यादती हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ज़्यादती करनी पड़ती है। तो जैसा कि हमने ऐलान किया था कि 15 दिन इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। तो इत्तेफाक राय से ये तय हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले और अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र को हिंदुस्तान में कायम रखने की कोशिश करने वाले तमाम लोग अपने अपने इलाकों से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे। 15 तारीख से इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि बरेली से तिरंगा यात्रा की शक्ल में पैदल मार्च दिल्ली तक किया जाएगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। 21 को हमारी ये यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी और 21 तारीख को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से तमाम लोग वहाँ मुत्तहिद होकर ज्ञापन में शामिल होंगे। ज्ञापन देने वालों में 15 लोगों को शामिल किया जाएगा। सिर्फ 15 लोग ज्ञापन पेश करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करके। बाकी लोग समर्थन में, जो इन तमाम बेईमानियों से तकलीफ़ में हैं, ख़ास तौर से मुसलमान, वो तमाम लोग उस ज्ञापन की हिमायत में साथ शरीक रहेंगे। ज्ञापन सिर्फ 15 लोग राष्ट्रपति को पेश करेंगे। वो आरोपी थे जिन्होंने एक सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी थी, गवाह की हत्या कर दी थी, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे ये? देखिए, बुलडोज़र के बारे में मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई करना अदालतों का काम है। उनकी जायदाद पर बुलडोज़र चलाना ये अपने देश का, अपने प्रदेश का नुकसान करने के मुतरादिफ है। अगर अपराधी हैं, उनकी संपत्ति कुर्क कर लीजिए, किसी गरीब को दान कर दीजिए, लेकिन बुलडोज़र चलाकर जो मिसमार कर दिया जाता है तो ये तो देश का नुकसान है। दूसरी बात कि मैंने कोई अपराध किया है, अब मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में परिवार के और लोग भी रहते हैं जिनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं।
तो मेरा घर तोड़ोगे तो बाकी लोगों को परेशानी होगी। ये बुलडोज़र चलाना मैं समझता हूँ कतई अन्याय है। बुलडोज़र चलाने मतलब अदालतों का फिर क्या रोल रह गया? आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया, पुलिस गई, उसके घर बुलडोज़र चला दिया, अदालत का क्या काम बाकी रह गया? अदालत फिर उसे क्लीन चिट देने का काम करने के लिए रह गई है। अदालतों के फैसले अदालतों के सुपुर्द रहने चाहिए। अदालत जिसे कहे कि ये मुजरिम है वो मुजरिम है, उसके साथ जो कुछ भी किया जा सकता है अदालत उसे सज़ा दे सकती है। वो सज़ा चाहे उस पर बुलडोज़र चलाने की हो या उसे फांसी पर चढ़ाने की हो। संपत्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, संपत्ति को मिसमार करने का क्या मतलब? अपराध किसी इंसान ने किया है, वो जिस घर में रहता है उस घर ने कोई अपराध नहीं किया है। तो बुलडोज़र की मैं शदीद मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। किसी भी हालत में बुलडोज़र नहीं चलाया जाना चाहिए और ये अदालत के कामों में हस्तक्षेप मैं मानता हूँ इसे। पुलिस का काम है बुलडोज़र चलाना नहीं है, पुलिस का काम मुल्जिमों की गिरफ्तारी करना है, अदालत के सामने पेश करना है। इसके अलावा उनका जो काम है वो गलत काम किया जा रहा है, उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। एक शुरू कर रहे हैं, क्या कारण है तिरंगा यात्रा को लेके जो बरेली से लेके और आप जो है दिल्ली तक जाएंगे? नहीं, मैंने बताया जैसे कि बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है और सारी बेईमानियों की सरपरस्ती हुकूमत जिस तरह कर रही है उसके खिलाफ एहतजाज करने हम जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा भिवानी कांड हुआ, ऐसे हज़ारों कांड हो चुके हैं और मैं देखता हूं कि हुकूमत उन लोगों की सरपरस्ती करती है और इसी वजह से उन लोगों के हौसले और बढ़ते हैं। और अब हद ये हो गई है कि हत्यारों की हिमायत में जलसे और सभाएं होने लगी हैं। जैसे कि मोनू मानेसर का नाम निकाल दिया गया है, जो कलीदी मुल्जिम है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस अपनी जांच में उसे निकाल दे वो अलग बात है, लेकिन जांच की नौबत आनी चाहिए। जांच की नौबत तब आएगी जब गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत के इल्म में है, हुकूमत की सरपरस्ती में यह काम हो रहा है कि मुसलमान लड़कियों पर लड़के छोड़े गए हैं, उनको इनामात दिए जा रहे हैं। मैं मुसलमान लड़कियों की हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे फिक्र इस बात की है कि मुसलमान लड़की जो लड़का ले जाएगा वो अपने समाज की एक हिंदू लड़की का नुकसान करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन 10 लाख लड़की, हमारे सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 10 लाख से ज़्यादा लड़कियों को बहकाकर ले जाया गया, चली गई। हम चाहते हैं कि ऐसे कमज़ोर ईमान के लोग इस्लाम को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो रज़वी हुआ करता था, क्या नाम था उसका? वसीम रज़वी। मुसलमान अपने आप को कहता था, लेकिन मुसलमान वो कभी था ही नहीं, उसके दिल में पहले से ही इस्लाम नहीं था। लेकिन जब उसने चोला बदला, हमने चैन की सांस ली कि एक मुसीबत हमारे ऊपर थी, वो हमसे अलहदा हो गई। तो ये बदगोश्त है, बदगोश्त का हमसे अलग हो जाना ही अच्छा है। तो वो तमाम लोग, वो तमाम लड़कियां जो छोड़कर गई हैं, हम ये समझते हैं कि उनका चला जाना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कमज़ोर ईमान वाले लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ नहीं रहने चाहिए।